नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके मुताबिक मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर आने वाले सभी यात्रियों को 48 घंटों तक का आरटी-पीसीआर टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अब जरूरी होगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि देश के अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य नहीं है। अब इसके बाद डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पर उतरने वाले यात्रियों में भ्रम की स्थिति हो गई है। नहीं, केंद्र शासन की जो भी गाइडलाइन है उसी मुताबिक राज्य शासन ने अडॉप्ट की है। जैसा कि अगर कोई लोकल डोमेस्टिक पैसेंजर है तो उसके लिए 2 वैक्सीन है तो वो ट्रैवल कर सकता है, बाकी कोई आरटी-पीसीआर की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि सिर्फ हाई रिस्क जो कंट्रीज है उन कंट्रीज से आए हुए जो लोग हैं और वो अगर कनेक्टिंग फ्लाइट से डोमेस्टिक इसमें कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र दौरे पर आई ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करनी थी, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे और राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने भेंट की। इस दौरान आदित्य ने बनर्जी को अपने पिता की तस्वीरों की एक काफी टेबल बुक भी तोहफे में दी। इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। साथ ही आतंकवादी हमले में शहीद हुए पुलिस कांस्टेबल तुकाराम ओमले को श्रद्धांजलि भी दी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मुंबई दौरे के दूसरे दिन मुंबई के वाईबी चौड़ हॉल में सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि अगर सभी रीजनल पार्टीज एक साथ आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को आसानी से हराया जा सकता है। ममता बनर्जी ने सिविल सोसाइटी के लोगों को लेकर एडवाइजरी कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। इस दौरान कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा, जावेद अख्तर, महेश भट्ट, सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर, सुरेंद्र कुलकर्णी और एनसीपी नेता माजिद मेनन जैसी हस्तियां मौजूद रहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के बीच हुई बैठक राष्ट्रीय स्तर के साथ राज्य के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों नेताओं के बीच बीजेपी के खिलाफ गठबंधन और 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियों पर भी चर्चा हुई। महाराष्ट्र सरकार ने आखिरकार एसटी कर्मचारियों के वेतन और वृद्धि दर को बढ़ाकर 3% करने का सर्कुलर जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक काम पर मौजूदा एसटी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन का भुगतान 10 दिसंबर तक किया जाएगा। वेतन वृद्धि का ऐलान राज्य के परिवहन मंत्री और एसटी निगम के अध्यक्ष अनिल परवे ने की है। मुंबई की जाति सत्यापन समिति ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को 14 दिसंबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पुणे के एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज को बुधवार को जमानत दे दी है। दरअसल भारद्वाज के खिलाफ निश्चित अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं होने के बाद जमानत दे दी गई। न्यायमूर्ति एस शिंदे और न्यायमूर्ति एनजे जामदार की पीठ ने इसके साथ ही निर्देश दिया कि भारद्वाज को शहर के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत में पेश किया जाए। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह का निलंबन जल्द ही हो सकता है। महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने जानकारी देते हुए कहा कि परमवीर सिंह के खिलाफ अनुशासनहीनता और नियमितता के खिलाफ आरोप है। हमने परमवीर सिंह पर विभागीय और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति आरोपी है, ऐसे जो जुडिशियल कस्टडी में आरोपी होता है, उसको बाहर के लोगों को कोर्ट के परमिशन के बिना मिलने की अनुमति नहीं होती है। फिर भी उन्होंने मीटिंग की, इसके बारे में कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में जांच करने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त को कहा गया। नहीं, इसके बारे में हमारी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू है और जल्दी हम इसके
नतीजे तक आ जाएंगे। उन्होंने कोई पदभार नहीं संभाला है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच दक्षिण अफ्रीका समेत बाकी 8 रिस्क वाले देशों से महाराष्ट्र पहुंचे 6 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। इन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे के लैब में भेजे गए। वहीं यात्रियों के संपर्क में आने वालों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। संक्रमित यात्री या तो बिना लक्षण वाले हैं या इनमें हल्के लक्षण हैं। सरकार ने एट रिस्क यानी हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट और नेगेटिव आने पर क्वारंटीन होने की शर्त रखी है। साथ ही उन्हें अपनी 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी भी देनी होगी। ठाणे के भिवंडी में मातोश्री नामक वृद्धाश्रम में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ गई है। हाल ही में जांच में 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में अब तक कुल 79 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बता दें कि भिवंडी तहसील के पड़घा में स्थित मातोश्री वृद्धाश्रम में कुछ दिनों पहले लोगों को बुखार आया था। इसके बाद आश्रम से जुड़े 109 लोगों का कोरोना एंटीजन टेस्ट करवाया गया तो 61 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद आश्रम में रहे बुजुर्ग, उनके रिश्तेदारों, आश्रम के केयरटेकर और इनसे संपर्क में आए लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की गई। ऐसे कुल 52 लोगों का RT-PCR टेस्ट भी करवाया गया था। महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में स्थानीय पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट पर अवैध रूप से रह रहे 40 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के जरिए पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे अहम दस्तावेज बनवा लिए थे। पुलिस ने इनके पास 94,000 रुपए की कीमत के 28 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने सभी को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में स्कूल खुल गए हैं। नंदुरबार जिले में लगभग सभी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है। बता दें कि कोरोना के चलते बीते 2 साल से स्कूल बंद थे। वहीं स्कूल शुरू होने से बच्चों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। स्कूल के बाहर पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंचे। इस दौरान कोविड नियमों के तहत बच्चों को स्कूलों में एंट्री दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रायगढ़ दौरे को लेकर छत्रपति संभाजी राजे ने रायगढ़ किले का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर महाड़ उपमंडल पुलिस अधिकारी नीलेश तांबे एवं प्रांताधिकारी प्रतिमा पुदलवाड़ भी मौजूद रहे। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 7 दिसंबर को फोर्ट रायगढ़ जाने का कार्यक्रम था, लेकिन 7 दिसंबर के बजाय राष्ट्रपति अब 6 दिसंबर को रायगढ़ पहुंचेंगे। 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जन्मस्थल रत्नागिरी जिले के आमवंडे गांव का भी दौरा करेंगे। रायगढ़ के अलीबाग प्रांत कार्यालय में शराब के नशे में धुत 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल अलीबाग के प्रांत कार्यालय में 5 कर्मचारियों की तरफ से शराब पीने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। स्वराज ब्रिगेड के नीलेश पाटिल ने नशे में धुत कर्मचारियों का वीडियो जारी कर कार्रवाई की मांग की थी। महाराष्ट्र में अष्टविनायक मंदिरों में से रायगढ़ स्थित पाली एक लोकप्रिय धार्मिक स्थल है। सुधागढ़ तहसील के मुख्यालय पाली में यातायात के भीड़ को हल करने के लिए बाईपास मार्गों का एक विकल्प स्थापित किया जा रहा था। हालांकि स्थानीय इलाकों में इसी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की थी। किसानों का कहना है कि बाईपास सड़क हमारे पूर्वजों की दोहरी फसल को नष्ट कर देगी। स्थानीय किसानों ने सर्वेक्षण के लिए अलग अधिकारियों को फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि जब तक उनकी शिकायतों का समाधान नहीं हो जाता तब तक किसी को भी खेतों में पैर रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वाहकन पाली खोपोली जो मार्ग है वो पूना और मुंबई से जो ट्रैफिक आती है वो मुंबई गोवा हाईवे को जुड़ने के लिए जो महत्वपूर्ण ठिकान है। वाहनों की तादाद बढ़ने से यहाँ ट्रैफिक जाम जाती है। उसके ऊपर सुझाव निकालने के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से पाली बाईपास रोड का प्रयोजन किया है और उसी के अनुसार बाईपास रोड की जो सीमाएं है उसका जो लाइनअप है वो हमने PWD डिपार्टमेंट के मदद से तैयार किया है। वाहकन महाराष्ट्र के अष्टविनायक तीर्थ क्षेत्र बल्लाळेश्वर पाली क्षेत्र में बाईपास रोड नया बन रहा है और इस बाईपास को जो किसान है, यहाँ के स्थानीय किसान हैं, उन्होंने करारा विरोध किया है। क्या है उनकी मांग और प्रशासन के पास उनकी बैठक हुई तो क्या ये मार्ग वो सफल होने देंगे या नहीं, हम जान लेते हैं। दादा क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम मंगेश कदम है। मैं पाली क्षेत्र में मेरे यहाँ ज़मीन है, खेती है मेरी। वो खेती के पे मेरा निर्भर चलता है सब। मेरा पूरा परिवार उसके निर्भर पे चलता है। और यही खेती पे ये रास्ता बनाने के लिए इनका जो प्रयत्न चालू है उसका हमारा पूरा विरोध है, क्योंकि हमारी खेती हम वो खेती पे ही सब टिक रहे हैं अभी तक। अब हमारे पास खेती के सिवा और कोई चारा नहीं है, तो हमारी खेती अगर गई सरकार के हाथ में तो हम खाएंगे क्या? फिर इसलिए हमारा पूरा विरोध है। हम सब भाई किसान भाई सब इधर जमा है, क्योंकि ये रास्ता न हो ये हमारी मांग है, इसलिए हम जमा है इधर। और हम यही चाहेंगे कि ये रास्ता पाली का रुंदीकरण करके वो किया तो भी चलेगा। पाली से रास्ता होगा तो उससे हमारी सम्मति है, लेकिन हमारे खेतों में से ये रास्ता नहीं जाना चाहिए, ऐसी भूमिका यहाँ के किसान रख रहे हैं। सर क्या कहेंगे, क्या नाम आपका और क्या भूमिका है? मेरा नाम रमेश लखीमले, मैं खेती करने वाला एक आदमी हूँ। ये जो रास्ता हो रहा है झाप पाली और बलाब से, वो हमारे खेती करने वाले जो किसान हैं उनके खेत से जा रहा है। जो दो बार पीक देने वाली ये ज़मीन है, ये ज़मीन के जाएंगे तो हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे, उनके फैमिली बहुत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो रास्ता हमें किसानों को मंजूर नहीं है। ये किसानों ने इसको कड़ाडून का विरोध किया है। जो भी कुछ है मुआवजा हो या हमें कुछ अच्छी सी मांग इनकी जो है वो पूरी होने की मांग यहाँ पे किसान कर रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्मशील सावंत, रायगढ़, कोकण। नासिक जिले में बेमौसम बरसात देखने को मिली, जिसके चलते अंगूर और प्याज की फसलें पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। बता दें कि जिले में अंगूर की बारियां पूरी तरीके से खिलने की स्थिति में हैं, लेकिन बेमौसम बारिश के कारण अंगूर की फसल को काफी नुकसान होने की संभावना थी। प्याज की फसल के लिए मौजूदा मौसम खतरनाक है। प्याज के पौधों पर बीमारी का खतरा ज्यादा है। सतारा जिले का मशहूर और पर्यटकों का पसंदीदा स्थल महाबलेश्वर में 16 साल बाद सुपुष्पा का फूल दिखा है, जिस देखने के पर्यटक की भीड़ लगातार जमा हो रही है। भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन को स्थल को बंद तक करना पड़ गया। एक्टर शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म जर्सी का नया पोस्टर सामने आया है। शाहिद ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म का नया पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया। पोस्टर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, एक पिता होने के नाते जर्सी का ये मेरा पसंदीदा पोस्टर है। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की निधन के बाद शहनाज उर्फ सना की जो हालत थी उसे देखकर उनके फैंस काफ़ी परेशान हो रहे थे। इस बीच शहनाज की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो वो एक वृद्धाश्रम में बच्चों के साथ बातचीत करते नजर आ रही। अब बात शेयर मार्केट की, तो शेयर बाजार में बुधवार को अच्छी तेजी देखने को मिली। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 619.92 अंक यानी 1.09% की तेजी के साथ 57,684.79 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की अगर बात करें तो 183.70 अंक यानी 1.08 के मजबूती के साथ टूटकर 17,166.90 के स्तर पर बंद हुआ। आज महाराष्ट्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।